रानो चिड़िया इंसानों की बस्ती से वापस आ रही होती है कि उसे एक पेड़ के पास एक टोकरी दिखाई देती है। चिड़िया वहाँ जाती है तो देखती है टोकरी में सब्जियों के बीज थे, कद्दू, करेला, भिंडी और आलू। ये बीज शायद कोई इंसान यहाँ भूल कर चला गया है। मैं ये बीज अपने साथ ले जाती हूँ और अपने घर के पास वाले बागीचे में इन बीजों को बो दूंगी। मेरे घर की सब्जियाँ हो जाएंगी तो मैं जंगल के दूसरे पक्षियों की भी मदद करूँगी। चिड़िया वो बीजों से भरी टोकरी अपने साथ ले जाती है। मम्मा, क्या ये सब्जियां सच में उग जाएंगी? हाँ मेरी बेटी, मैं जानती हूँ कि सब्जियों की देखभाल कैसे करते हैं। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी वो बीज मिट्टी में दबाने के बाद नदी से पानी लेने चली जाती हैं। चिड़िया, तुम हर समय कोई अलग काम ही करती हो, ना ही तो वो बीज उगेंगे और ना ही उन पर सब्जियां लगेंगी। गौरी, जो काम हम मेहनत से करें वो जरूर पूरा होता है। तुम देखना, एक दिन मेरी सब्जियां उगेंगी भी और उन पर सब्जियां भी लगेंगी। मामा चिड़िया अपना काम करती रहती है। वो हर दिन अपने खेत में जाती, सब्जियों के खेत से बेकार की जड़ी बूटियां बाहर निकालती, पौधों को मिट्टी लगाती और पानी देती। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन आ गया जब चिड़िया के खेत में सब्जियां लगना शुरू हो जाती हैं। लंबे लंबे बड़े बड़े कद्दू देखकर, भिंडी और टमाटर देखकर चिड़िया बहुत खुश होती है। मम्मा, ये सब्जियां तो हमारी जरूरत से कहीं ज्यादा हैं। हम इनमें से कुछ सब्जियां बेच दिया करेंगे। हाँ मेरी बेटी, मैं कुछ टमाटर, कद्दू और खीरे जंगल में सस्ते दामों बेच आती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया अपनी रेहड़ी पर सब्जियां बेचने जंगल जाती है। कद्दू, भिंडी, टमाटर लो, ताजा ताजा मेरे खेत की ताजी सब्जियां लो। चिड़िया, पहली बार इतनी ताजी सब्जियां देखी हैं। तुम्हारी ये सब्जियां तो मिनटों में बिक जाया करेंगी। कबूतर भैया, मैंने मेहनत से काम किया, अपने सब्जियों के पौधों को समय पर पानी दिया और देखभाल की, इसलिए मेरी सब्जियां ताजा हैं। शाम को चिड़िया खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। कालू जी, अगर वो चिड़िया ऐसे ही सब्जियां बेचती रही तो वो मुझसे आगे निकल जाएगी। कुछ करो कालू पति जी। गोरी, आज रात बारिश होगी, बादल गहरे हैं और चिड़िया के खेत में कोई भी नहीं होगा। मैं चिड़िया के सब्जियों के खेत में जहर मिला दूंगा, जिससे चिड़िया की सारी सब्जियां सूख जाएंगी। मेरा सुंदर पति, मुझे पता था मेरा कालू जी ऐसे बुरे काम में मेरी मदद जरूर करेगा। रात को तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा, आज आप अपने खेत की रखवाली करने नहीं जाएंगी? बेटी, बाहर बारिश तेज है, ऐसी बारिश में कौन हमारी सब्जियां चुराएगा? आप चिंता ना करो। मगर कालू कौवा तो बारिश का ही इंतजार कर रहा था। वो तेज बारिश में जहर वाली बोतल लेकर घर से निकलता है और जाकर चिड़िया के खेत में जहर मिला देता है। हो गया, अब चिड़िया की सब्जियां सूख जाएंगी और मेरी पत्नी गौरी जी खुश हो जाएगी। दूसरे दिन बारिश रुक गई थी। चिड़िया सुबह सवेरे ही अपने खेत में जाती है तो उसकी सारी सब्जियां सूख गई थीं। लंबी लंबी बेलें सूखकर जमीन पर गिरी हुई थीं। चिड़िया वहाँ बैठकर रोने लग जाती है। मैंने तो सुना था कि मेहनत का फल हमेशा मिलता है, लेकिन ये कैसे हो गया? एक ही रात में मेरी सारी सब्जियां कैसे सूख गईं? चिड़िया को रोता हुआ देखकर वहाँ जंगल की सुंदर परी आ जाती है। चिड़िया, चुप कर जाओ, तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। ये एक जादुई बीज है, ये तुम ले जाओ और अपने घर के बाहर बो दो। इस बीज से उगने वाले पेड़ पर हर तरह की सब्जियां लगेंगी। सुंदर परी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। चिड़िया अपने घर जाकर घर के पास ही वो जादुई बीज बो देती है। दूसरे ही दिन उस बीज से एक बड़ा सा पेड़ उग जाता है और उस पर हर तरह की सब्जियां लग जाती हैं। चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। गुड़िया बेटी, सुंदर परी के जादुई बीज ने तो कमाल कर दिया। एक ही पेड़ पर तरह तरह की सब्जियां पहली बार देखी हैं मैंने। मम्मा, ये हमें हमारी मेहनत का फल मिला है। जब गौरी कौवी चिड़िया के आंगन में ऐसा पेड़ देखती है तो हैरान हो जाती है। ये कैसे हो सकता है? एक ही पेड़ पर तरह तरह की सब्जियां। मैं अभी जाकर कालू पति जी को बताती हूँ। गौरी भागी भागी घर जाती है। कालू जी, वो छोटी चिड़िया अब तो पहले से भी ज्यादा तरक्की कर जाएगी। जैसे भी हो चिड़िया के उस पेड़ को खत्म कर दो। गोरी, पेड़ को खत्म करने की बजाय मैं उस पेड़ से सारी सब्जियां चोरी कर लिया करूंगा। चिड़िया रोती रह जाएगी और मैं चिड़िया की सब्जियां तोड़कर जंगल में बेच दिया करूंगा। मेरा सुंदर पति कालू बहुत अच्छा कौवा है।
रात को कालू कौवा बड़ी टोकरी लेकर चिड़िया के पेड़ के पास जाता है और चिड़िया के पेड़ से सारी सब्जियां तोड़ लेता है। सुबह चिड़िया देखकर रोने लगेगी। ऐसे ऐसे रोएगी छोटी चिड़िया। कौवा वो सब्जियों से भरी टोकरी लेकर घर चला जाता है। कालू जी, चुरा लाए हो सब्जियां? हाँ, कपड़ा हटा कर देखो कैसे लंबे लंबे कद्दू हैं और भिंडी भी। गोरी जब टोकरी से कपड़ा हटाती है तो टोकरी में बड़े बड़े सांप थे। सांप? कालू जी, टोकरी में सांप है। टोकरी में तो बड़े बड़े सांप हैं। गौरी और कालू कौवा डर कर घर से बाहर निकल जा। रानो चिड़िया की 2 बेटियां थीं, गुड़िया और मीना। मम्मा चिड़िया दोनों बेटियों को 50-50 रुपए देती है। ये लो बेटी पैसे और बाजार जाकर अपनी अपनी पसंद की चीजें ले लो। मम्मा, मैं तो अपने लिए पिंक कलर की कैप लूंगी। मुझे पिंक कलर की कैप बहुत अच्छी लगती है। और मैं अपने लिए लाल रंग का छाता लूंगी। दोनों बहनें अपने घर से निकलती हैं। रास्ते में जाते हुए मीना छोटी बहन को पानी पूरी का एक ठेला दिखाई देता है। वो वहाँ रुक जाती है। मीना, आप यहाँ क्यों रुक गई हो? मैं तो पहले पानी पूरी खाऊंगी। अभी कल ही तो पानी पूरी खाई थी। इन पैसों से तुम अपनी कोई जरूरत की चीज ले लो। रहने दो, मैं तो पानी पूरी ही खाऊंगी। मीना अपने सारे पैसों की पानी पूरी खा लेती है। थोड़ी ही दूर एक पक्षी बहुत ही सुंदर सुंदर सी कैप बेच रहा था। गुड़िया उस पक्षी से अपने लिए पिंक कलर की कैप ले लेती है। गुड़िया, तुम्हारी ये कैप तो बहुत सुंदर है, ये कैप तुम मुझे दे दो। क्यों जी, तुमने अपने पैसों से पानी पूरी खा ली और अब मुझसे मेरी कैप मांग रही हो? मैं नहीं दूंगी। तो फिर मैं भी कैप लेकर ही घर जाऊंगी, तुम देख लेना। गुड़िया अपने घर चली जाती है और मीना उस कैप बेचने वाले पक्षी के पास जाती है। अंकल अंकल, मुझे एक कैप फ्री में दे दे। नहीं नहीं, मेरे पास फ्री का माल नहीं है, पहले पैसे लाओ अगर कैप लेनी है तो। थोड़ी दूर बैठा लंबी चोंच वाला बुरा कौवा ये सब सुन रहा था। वो मीना के पास आता है। तुम मेरे साथ आओ मेरे घर में, देता हूँ तुम्हें पैसे कैप लेने के लिए। मीना कुछ सोचे बिना उस कौवे से कहती है, सच? क्या आप सच में मुझे पैसे दे देंगे? एक नहीं 2 कैप ले लेना तुम। मीना बुरे कौवे के साथ चली जाती है। बुरा कौवा मीना को दूर जंगल की दूसरी तरफ ले जाता है। अंकल, क्या ये है आपका घर? हाँ, मेरा घर यही है, मगर मेरे घर में कोई काम वाली नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें ले आया हूँ। क्या अंकल, ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे जाने दे, मुझे अपने घर जाना है। कैप फिर ही लोगी अगर मेरे घर में काम करोगी। अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा। चलो जल्दी करो, मेरे घर की सफाई करो। फिर बुरा कौवा मीना से अपने पूरे घर की सफाई करवाता है और फिर मीना से बर्तन साफ करवाता है। मैं जा रहा हूँ, दाना पड़ा है खा लेना और भागने की कोशिश न करना वरना मारी जाओगी। बुरा कौवा बाहर से कुंडी लगाकर चला जाता है। बेटी गुड़िया, मीना कहाँ है? मम्मा, अपने पैसों की तो उसने पानी पूरी खा ली और अब मुझसे मेरी कैप मांग रही थी। मैंने नहीं दी तो गुस्सा हो गई। ना जाने वो कहाँ चली गई है, मैं जाकर देखती हूँ। भाई जी, यहाँ मेरी बेटी आई थी क्या? हाँ, वो मुझसे फ्री में कैप मांग रही थी और फिर एक कौवे के साथ कैप लेने के लिए पैसे लेने चली गई। ये सुनकर मम्मा चिड़िया तो डर जाती है। ये क्या किया मीना बेटी तुमने? वो कौवा तो बहुत बुरा है। मम्मा चिड़िया जल्दी से भागती है और अपने पड़ोसी कबूतर के पास जाती है और कबूतर को साथ लेकर अपनी बेटी को घने जंगल में ढूंढने जाती है। चिड़िया, मीना यहाँ तो नहीं है, न जाने वो कौवा मीना को कहाँ ले गया होगा। मेरी बेटी ठीक हो कबूतर भैया, मुझे बहुत चिंता हो रही है अपनी बेटी की। मीना रोए जा रही थी कि अचानक दरवाजा खुलता है। एक लंबे लंबे बालों वाली कौवी दरवाजे पर खड़ी थी। बुरा घर में है क्या? मीना उस कौवी की किसी बात का जवाब दिए बिना जल्दी से घर से बाहर निकल जाती है और वहाँ से भाग जाती है। वो तेजी से उड़ती हुई अपने घर की तरफ जाती है। रास्ते में उसे उसकी मम्मा और कबूतर मिल जाते हैं। मम्मा, मम्मा, वो बुरा कौवा मुझे अपने घर ले गया था। उसने मुझसे अपने सारे काम करवाए और मुझे घर में बंद कर दिया।
आप ठीक हो ना मेरी बेटी? मामा चिड़िया मीना को गले से लगा लेती है। बेटी, अगर किसी ऐसे अजनबी पक्षी के साथ जाओगी तो ऐसा तो होगा ही। अंकल सॉरी, मैंने लालच किया और उस कौवे की बातों में आ गई, मगर आज मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है कि ऐसे किसी राह जाते पर विश्वास नहीं कर। सोनपुर गांव में सुशील नाम का एक कुम्हार रहता था। सुशील बहुत अच्छा कलश बनाता था। इतनी मेहनत करने के बाद भी उसे मूल्य नहीं मिलता था, क्योंकि उसकी पत्नी शीला के पेट में कोई भी बात नहीं पचती थी। देखो देखो भाग्यवान, कितनी अच्छी कलश बनाया हूँ। अरे बाप रे, इतना अच्छा कलश। हाँ हाँ, इस तरह के कलश बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, तब नक्शा तैयार करना पड़ता है। उसके बाद कहीं जाकर इस तरह का अच्छा कलश बनता है। सही कह रहे हैं। सुनिए ना, मुझे भी एक ऐसा ही कलश बना कर दीजिए ना। नहीं, बाद में बनाऊंगा। मैं इस कलश को बाजार में बेचूंगा और उसे बेचकर घर की छत को ठीक करवाऊंगा। ठीक है जी। एक बात और, किसी से कहना मत कि हमने ऐसा कलश बनाया है। तुम्हारे पेट में कोई भी बात पचती नहीं है। नहीं, किसी से भी नहीं बताऊंगी। सुशील बाजार चला जाता है। शीला गांव की तालाब के पास जाती है। वहां पर गांव की और भी महिलाएं अपने बर्तन साफ कर रही थी। क्यों सुशील की बीवी, कैसी हो? क्या बात है, इतनी चिढ़ी हुई क्यों हो? क्या बताऊं दीदी, उन्होंने हम पर तो भरोसा ही नहीं है। आज सुबह ही हम पर गुस्सा हो गए कि मेरे पेट में कोई भी बात पचती नहीं है। ओहो, क्या हुआ? पहले ये तो बताओ। उन्होंने एक कलश बनाया जो बहुत ही सुंदर दिखती है। मैं आप पर विश्वास करके बता रही हूँ। कोई बात नहीं, मुझ पर विश्वास कर सकती हो। थोड़ी देर बाद गांव का जमींदार सुशील के घर पर आता है। सुशील घर पर है क्या? सुशील घर पे है क्या? बड़े मालिक, आप इतनी सुबह सुबह हमारे यहाँ? मुझे पता चला है तुमने एक बहुत ही खूबसूरत कलश बनाया है। क्या नहीं? आपका सही है। हाँ, बनाया है। वो कलश लेकर आओ और मुझे दे दो। वह कलश बहुत ही अच्छा है मालिक, कलश दे देता हूँ, पर 100 रुपया लगेंगे। जमींदार गुस्सा हो जाता है। तुम मुझसे रुपया लेगा? मुझसे रुपया लेगा क्या? अब क्या बताऊं मालिक। फिर वह कलश जमींदार को दे देता है। जमींदार कलश लेकर चला जाता है। मैंने तुमसे कहा था किसी को इस कलश के बारे में मत बताना, पर तुम्हारे पेट में तो कोई बात पचती ही नहीं है। अब देखो, ले गया ना जमींदार उस अच्छे सी कलश को। उसे बेचकर हम अपने घर की छत ठीक करवाते, पर अब क्या करूं? तुमने किसको बताया था? ओ, मैंने अपनी सहेली को बताया था। मुझे माफ कर दीजिए।